और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। जुल्म, धोखा, बर्बरियत, तानाशाही और बगावत। जी हाँ, बगावत एक ऐसा शब्द है जिसने बड़ी बड़ी हुकूमतों को गिरा दिया। बड़ी बड़ी सल्तनत बगावत की वजह से मिट्टी में ढेर हो गई। बीजेपी के खिलाफ अब उन्हीं के सूबे में एक बगावत ने जन्म ले लिया है जो बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीजेपी और बीजेपी नेताओं के लिए इस बार का यूपी चुनाव बहुत मुश्किलों से घिरता जा रहा है। यूपी में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च का इंतजार कर रही है, लेकिन चुनाव परिणाम का इंतजार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है। बीजेपी इस चुनाव को बार बार सांप्रदायिक करने की फिराक में नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ के बयानों में आपको इसकी एक झलक भी दिखाई देगी। मंदिर मस्जिद इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बनकर यूपी के चुनाव में भाजपा की नैया पार लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यूपी की जनता पीएम और सीएम योगी से बहुत नाखुश नजर आ रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की अगर बात की जाए तो यहां मंदिरों और घाटों पर बहुत विकास हुआ है जो दिखाई भी देता है, लेकिन जिन लोगों के रोजगार पर्यटन पर टिका हुआ है उनका बहुत बुरा हाल है। जो नाविक और निषाद समाज किसी जमाने में बीजेपी के साथ नजर आ रहा था, अब वो बीजेपी का नाम सुनना भी पसंद नहीं कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश का नाविक और निषाद समाज के लोग एक मतदाता के तौर पर पीएम मोदी और सीएम योगी को देखकर आंखें लाल कर रहे हैं। आखिर क्यों बनारस के नाविक पीएम से हैं बेहद नाराज? आखिर क्यों योगी का नाम सुनकर गुस्से में है बनारस के नाविक? आखिर क्यों निषाद समाज हिंदुत्व के एजेंडे को कर रहे हैं फेल? आखिर क्यों हिंदुओं का बड़ा तबका ही योगी के हिंदुत्व को मानने से कर रहा है इनकार? आखिर क्यों बनारस के नाविक बीजेपी को सत्ता से करना चाह रहे हैं पैदल? आखिर क्यों अखिलेश यादव के साथ खड़ा नजर आ रहा है निषाद समाज? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अगर आप सोचते हैं कि बनारस में पीएम मोदी का बहुत जलवा होगा क्योंकि बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, अगर आप सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ को बनारस में सिराखों पर बैठाया जा रहा होगा, तो आपको आज की हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। कई इलाकों में निषाद बहुसंख्यक है। ऐसे में अगर मल्लाहों और नाविकों की बात की जाए तो निषादों की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जिससे पिछड़ों का एक बड़ा वोट अखिलेश यादव को जाता हुआ नजर आ रहा है। निषाद समाज फिलहाल योगी आदित्यनाथ को देखना भी पसंद नहीं कर रहा। बनारस के दशाश्वमेध घाट पर हमारे साथी शम्स तबरेज से बातचीत करते वक्त वहां के स्थानीय पवन पांडे ने कुछ अलग ही बातें बतानी शुरू कर दी। पवन पांडे ने कहा कि जो भी विकास हुआ है वो केवल घाटों तक सीमित है। जहां जहां मोदी जी घूमते रहे केवल वहीं पर विकास हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? पवन पांडे। पवन जी, क्या लगता है बनारस में, पहले के बनारस में और अब के बनारस में कुछ फर्क और है? फर्क तो है, सुधार तो है, लेकिन अभी क्या है, इस बार आदमी अब जनता यहाँ की अब उठ चुकी है। केंद्र में मोदी जी को मांग रहे हैं, यूपी में अखिलेश जी को। नहीं, बहुत से लोग घाटों के विकास की बात भी करते हैं, तो क्या विकास सिर्फ घाटों तक ही सीमित है या शहर में भी विकास हो रहा है? घाट पे जहाँ जहाँ मोदी जी गए तो वहाँ विकास हुआ है। 80 हुआ है, ये कॉरिडोर हुआ है, इसी जहाँ तो हुआ है। जब टाइम्स मेल ने उनसे पूछा कि क्या सरकारी अनाज नहीं मिला, तब पवन पांडे ने कहा कि राशन का फायदा केवल बीजेपी से जुड़े लोगों को इसका फायदा हुआ। जो बीजेपी का नहीं था उसे अनाज और सुविधाएं नहीं मिली। व्यक्तिगत तौर पे लोगों को गेहूं, राशन, तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात आती है कि सरकार ने बड़ी मदद की है कोरोना के दौर में, उसमें कोई फायदा? उसमें भैया देखिए, जो बीजेपी वाले थे उन लोग ने अपना दिए हैं और जो बीजेपी के नहीं थे उनको नहीं मिला है। मोदी जी तो बोले थे आधार कार्ड पे भी देने के लिए, लेकिन आधार कार्ड पे भी किसी को नहीं मिला। जिसको मिला है भाई वो गुनगार है, जो बीजेपी के आदमी थे उनको मिला है। यानी बातें सिर्फ हवाई ही थी? जी, हम लोग को नहीं मिला है, हम लोग जान रहे हैं। यानी सरकारी राशन हासिल करने के लिए बीजेपी का होना बहुत जरूरी है। बीजेपी के पास लाखों और करोड़ों कैडर मौजूद हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या संघ के कार्यकर्ताओं की है।
संघ और बीजेपी अक्सर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू हित की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति है तो उसे वो सम्मान नहीं मिलेगा तो दूसरे लोगों को मिल जाता है। बनारस के दशाश्वमेध घाट पर ही नाविक समाज के नेता किशन निषाद से हमारे साथी शम्स की मुलाकात हो गई, जिसके बाद किशन निषाद बीजेपी और योगी से काफी नाराज नजर आए। वो कहते हैं कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया और निजीकरण क्रूज की आड़ में निजीकरण करने की कोशिश की, जिससे नाविकों की रोजी रोटी छिन गई। सरकार ने क्रूज के जरिए भाजपा के नेताओं को इसका सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं और सूबे में अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन निषाद है, मैं नाविक समाज का नेता भी हूँ। अच्छा, नाविक समाज के आप नेता हैं। तो जितने बदलाव की बातें की जा रही थी और नाविकों का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के भी साथ था, बदलाव हुआ है, योगी जी फिर एक बार आएंगे या आप लोग उनको इसी नाव पर विदा करने वाले हैं? जी, हम लोग पूरा तैयारी बना ली है। इस बार 2022 में हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार को बदलना है। जब से ये सरकार 2014 से बनी है, हम लोग को बहुत परेशानी किया है, प्रताड़ित भी किया है कि नावों के लिए कि जैसे कि उनका समीकरण था कि नाव को जो है निजीकरण करके नाव को प्राइवेट करने का भी विचार विमर्श किए थे। और सन 2004 से जब 2014 से जब से सरकार आई, पहले तो क्रूज लाए, एक क्रूज लाया, जिससे हम नाविक समाज विरोध किए। विरोध करने के बाद जब वहाँ आश्वासन दिया गया कि ठीक है एक क्रूज चलेगा, लेकिन क्रूज जब एक पे बात हुआ तो दूसरा आ गई। तो मतलब उनका बस एक ही विचारधारा है कि बनारस से निषादों को जो है रोजी इनका मार के इनको हटा दिया जाए। अपना जो बीजेपी के जितने भी यहाँ के वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको जो है व्यापार दिया जाए नाविक के धंधे पे, बस यही। यानी जो बीजेपी के नेता उनको व्यापार दे दिया जाए, बाकी लोगों को पैदल कर दिया जाए। लेकिन बनारस की घाट की संस्कृति यहाँ के नाव से ही है, और नाव से ही नाव जितने पर्यटक आते हैं निषाद समाज के लोग कम से कम रेट में घुमाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन से बढ़िया निषाद समाज के लोग काम करते हैं। कोई डूबता है तुरंत बचाते हैं, और किसी के साथ कोई घटना हो जाता है तुरंत बढ़ चढ़ के उसको मदद करते हैं। निषाद समाज के नेता किशन निषाद कहते हैं कि सरकार के इस कदम से केवल नाविक समाज को नुकसान हो रहा है। बड़े क्रूज नाविक को टक्कर मार देते हैं, उनकी नाव पलट जाती है, जिससे वो इस सरकार से बहुत खफा है, क्योंकि सरकार ने नाविकों और निषाद समाज के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। किशन निषाद कहते हैं कि उन्हें पुराने वाला बनारस ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि यही उनकी पहचान है, और बीजेपी सरकार ने बनारस की पहचान ही मिटा कर रख दी है। तो ये क्रूज वगैरह से आप लोगों का क्या नुकसान है? भाई विकास होगा ना, देश बदल रहा है। क्रूज से ये नुकसान है, हमारी मोटर बोट छोटी छोटी है और उन लोगों की बड़ी बड़ी है। अगर मेरी मोटर बोट जा रही है, छोटी नावें जा रही है, उनकी बड़ी आ रही है, धक्का मार दे रही है, उलट जा रही है, पलट जा रही है। नाविकों के विकास के लिए, उत्थान के लिए कुछ तो काम किए होंगे ये लोग? नहीं, अभी तक तो कोई काम नहीं समझ में आया है। बस सिर्फ अपने लाभ के लिए ये काम करना चाह रहे हैं, जो कि हम लोग को नामंजूर है। वो बहुत कोशिश की है कि इनकी नावों को हटा के अपना नाव रखवाएं, लेकिन हम लोग नहीं माने। हम लोग जैसे था, मेरा बनारस जैसे था पुराना, मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। मेरा बनारस जैसे पूरा था, बनारस गलियों और मंदिरों से जाना जाता है। जब आप मंदिर का नक्शा ही बदल देंगे, घाट का नक्शा ही बदल देंगे, तो बनारस की संस्कृति क्या रह जाएगी? जब टाइम्स मेल ने किशन निषाद से पूछा कि मंदिर बन रहा है तो मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं होगा, तब किशन निषाद ने कहा कि मंदिर से हमारा क्या फायदा, मंदिर हमें खाने को नहीं देगा, हमें मंदिर रोजगार नहीं देगा। मंदिर तो अभी भी वही है ना? नहीं, मंदिर तो वही है। मंदिर का चेहरा चेंज कर दिए, विदेश का मॉडल बना दिए मंदिर। हमको विदेश का मॉडल नहीं, हमारी पहचान संस्कृति जैसे बनारस का है हमको ऐसे ही चाहिए। अरे बना के क्या करेंगे मंदिर मस्जिद हमको खाना थोड़ी नहीं देगा, हमको रोजगार चाहिए ना। राम मंदिर के सवाल पर किशन निषाद कहते हैं कि राम मंदिर एक सियासी मुद्दा है, राम तो सबके दिल में बसते हैं, बीजेपी के केवल हिंदू मुसलमान करके अपनी सियासत चमका रही है। राम मंदिर इतना बड़ा मंदिर बना है, उससे आप लोग खुश नहीं? देखिए राम मंदिर तो नाम एक तो उन लोगों का वो हो गया, एक मुद्दा हो गया है। राम मंदिर एक मुद्दा हो गया, चुनावी मुद्दा। जब चुनाव आती है, हिंदू मुसलमान राम मंदिर हमने बनाया। अरे राम को कौन नहीं चाहता है? राम को हम लोग पार किनारे में, हम खुद निषाद समाज के लोग हैं, हम खुद उनके प्रिय भक्त हैं। हम लोग से बड़ा कौन भक्त हो सकता है? आज वो 2 दिन 2014 से आ गए तो भक्त हो गए।
मतलब हम लोग ना हम निषाद समाज के लोग उनको पार करवाएं केवट लोग, हम लोग मतलब कुछ नहीं है। अरे हमारे दिल में भी तो राम है, राम तो सबके दिल में है। नहीं तो आप लोग नकली हिंदू होंगे फिर? है उनके नज़र में तो हम लोग नकली ही है, असली हिंदू तो वो है क्योंकि वो भाजपा के नेता है, भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान करिए, सब चलता रहेगा। बनारस में निषाद समाज से बात करके यही लग रहा है कि बीजेपी फिलहाल निषादों से बैर मोल ले चुकी है। निषाद समाज के लोग अपनी रोजी रोटी को लेकर काफी चिंतित हैं और इस बार अखिलेश यादव के गठबंधन प्रत्याशी के साथ नजर आ रहे हैं। निषाद समाज यूपी में एक बड़ा वोट फैक्टर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का वोट तकरीबन 18% है। 165 विधानसभा सीटों पर निषाद की आबादी बहुसंख्यक है, जिसमें हर विधानसभा में निषाद समाज के वोटरों की संख्या 90,000 से 1 लाख तक है और बाकी विधानसभा में 25,000 से 30,000 तक वोटर हैं। ऐसे में निषाद समाज की नाराजगी बीजेपी की योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी से कई पिछड़े नेता बगावत कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, इसका असर भी पिछड़ी जाति के मतदाताओं पर पड़ेगा। किसी जमाने में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बनारस पहुंचकर कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। बाद में गुजरात वाले सीएम मोदी ही देश के पीएम मोदी बन गए, लेकिन उनके ही संसदीय क्षेत्र बनारस में निषाद समाज काफी गुस्से में नजर आ रहा है। बनारस का वोटर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया, आपने उन्हीं के मुंह से सुन ही लिया। हमारे साथी शम्स तबरेज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा। बनारस के नाविक इस वक्त पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार से बहुत नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, जिसका अंजाम आपको यूपी चुनाव का रिजल्ट देखने पर पता चल जाएगा। लेकिन निषाद समाज के बागी तेवर कहीं बीजेपी की सत्ता उखाड़ कर ना फेंक दें, कहीं ये बगावत योगी की सरकार का पलीता ना लगा दे। बहरहाल चलते चलते आखिर में गुलनार आफरीन ने भी क्या खूब फरमाया है, सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।